अब हम टॉपिक में पढ़ेंगे पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज में सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो है हमारा पेप्टाइड्स। क्या चीज़ होती है पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स का नाम थोड़ा बहुत आपने कई बार केमिस्ट्री में भी सुना होगा। पेप्टाइड्स वर्ड एक्चुअली बायो में ज़्यादा यूज़ होता है। इसको हम ज़्यादातर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, बट इसको थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। पेप्टाइड वर्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 or more molecules of alpha amino acids। अगर किसी आपने क्या करना है, अगर 1 2 3 ऐसे अल्फ़ा अमीनो एसिड्स लेकर उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना हो, तो जोड़ने पर क्या होगा, उसके अंदर होगी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर 2 3 10 15 मॉलिक्यूल नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मॉलिक्यूल है, तभी इसमें आएगा पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन क्यों? क्योंकि जब भी आप देखोगे, मैं भी आपको एग्जांपल बताऊंगा, उसमें देखना आप, क्योंकि उसमें क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल जो लोअर मॉलिक्यूलर मास वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी होगी एलिमिनेशन, तभी इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का वर्ड का मतलब है कि किसी स्मॉल मॉलिक्यूल का क्या होना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट। ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसमें से बाहर निकलेंगे। इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं पेप्टाइड्स। और एक चीज़ आती है पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अब इसका क्या मतलब है, अगर एक मॉलिक्यूल अल्फ़ा अमीनो एसिड का दूसरे अल्फ़ा अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से जब बॉन्ड क्रिएट करेगा, यहाँ पर जो ये लिंक क्रिएट होगा ज़्यादातर CO और NH इन दोनों के क्रिएट होगा। ज़्यादातर ये जो बॉन्ड क्रिएट होगी कंपाउंड्स के अंदर, ये CO और NH के अंदर ही होगी। इसलिए इस ग्रुप के अंदर जो ये बॉन्ड क्रिएट होगी इसको बोला जाएगा पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल में ले रहा हूँ मैं मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन। मैं ग्लाइसिन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या है, NH2 CH2 COOH। ये आ गया मेरा अमीनो ग्रुप, ये आ गया मेरा एसिड। ये कौन सा हो गया, दोनों अल्फ़ा वाला, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड। बिल्कुल सेम, ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरे मॉलिक्यूल को भी क्या लूँगा, ग्लिसरीन। उसमें भी क्या आएगा, H2N CH2 COOH। उसके अंदर भी सेम हो गया दोनों। अब क्या होगा, जब मैं दोनों को कंबाउंड करूँगा, कंबाइन करने के अंदर देखो ये डायरेक्टली ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। इनको अटैच करने के लिए इस कंपाउंड में से OH, इस कंपाउंड में से H, इस चीज़ की एलिमिनेशन होगी, तो क्या बचेगा, सिमिलरली यहाँ से भी OH, यहाँ से भी H। इसका मतलब यहाँ पे रह गया NHN, फिर CH2, यहाँ पे रह गया CO, फिर आगे
NH, फिर आगे CH2, CO एंड सो ऑन। इस चीज़ को दो कंपाउंड के अंदर, ये दो कंपाउंड जुड़ गए, इस चीज़ के अंदर ये जो ग्रुप है, ये जो चेन है, ये एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे जुड़ा? थ्रू दिस बॉन्ड। इस टर्म को क्या बोलेंगे? पेप्टाइड लिंकेज या बॉन्ड। ठीक है, यही है जो क्या कर रही है, इस मॉलिक्यूल को ग्लिसरीन के इस मॉलिक्यूल के साथ जोड़ रही है। तो अब इसमें से एलिमिनेट क्या हुआ? यहाँ से H और O दो मॉलिक्यूल, सॉरी O और H एक मॉलिक्यूल, और यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का मिक्स होके क्या बन गया? H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ से एक, इसी तरह से यहाँ से दो गए, इस तरफ भी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इस तरफ भी ये हमारे पास H2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकला है। इस चीज़ को बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। इसकी एक एग्जांपल मैं और आपको लेने का रहा हूँ। इसमें एक एग्जांपल आएगी, और अगर एक अब मैं ग्लिसरीन मॉलिक्यूल और एक एलेनाइन, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करो तो क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला हमने देखा, H2N CH2 COOH। अब इसके केस में क्या आएगा? ये क्या है ये भी एक अल्फा ग्रुप ही। ठीक है, ये हमारा ये हो गया और ये हमारा ये हो गया। अब इसके अंदर फिर से पॉलीमराइजेशन करेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के साथ क्या आएगा? यहाँ पर फिर से OH ग्रुप, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, तो बचा क्या? यहाँ पर HN CH2 CO HN CH। अब इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ COH। ये फिर से क्या बन गए मेरी यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड। और इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? इसको बोलते हैं एलेंगेनेक्सिन।